हेलो मेरे डियर स्टूडेंट, आज लोग देखेंगे क्लास 9 का ग्रेविटेशन चैप्टर का आज के टॉपिक। आज हम लोग को पढ़ना है मास एंड वेट। तो ये छोटा सा टॉपिक है और इम्पोर्टेंट भी है। मास और वेट देखना है क्या होता है मास एंड वेट। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे मास क्या होता है। इट इज़ अ क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंट इन अ बॉडी। मतलब कि मास उसे कहते हैं कि जो भी बॉडी हो, जो जिस मैटर से कंटेंट से मिलकर बना है उसे क्या होगा, मास होगा। इट इज़ अ इट इज़ अ क्वांटिटी ऑफ मैटर, जिस क्वांटिटी से जितना क्वांटिटी ऑफ मैटर से मिलकर कोई ऑब्जेक्ट बना है वही उसका क्या कहलाएगा, मास। इट इज़ अ क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंट इन अ बॉडी इज कॉल्ड एज मास। ठीक है। इट इज़ द मेजर ऑफ एनर्सिया। एनर्सिया मेजर करने के लिए हमको मास से ही हम लोग मेजर करते हैं, क्योंकि इनर्शिया प्रोपोर्शनल टू मास होता है। हम लोग पढ़े पिछले क्लास में कि इनर्शिया प्रोपोर्शनल टू मास होता है। अगर मास ज़्यादा होगा तो उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा, अगर मास कम होगा तो उसका इनर्शिया कम होगा। तो यहाँ पे कहा इट इज़ द मेजर ऑफ एनर्शिया। एनर्शिया मेजर करने के भी काम होता है। ठीक है। इट इज़ द कॉन्स्टेंट एंड डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ठीक है। मास जो है, जैसे यहाँ पे अर्थ पे मास है किसी का 50 kg, अगर वो दूसरे प्लैनेट में मून पे या अनदर प्लैनेट्स पे जाता है तो उसका मास चेंज नहीं होगा, वही रहेगा, 50 ही kg रहेगा। अगर 10 kg का है दूसरे प्लेस में जाएगा तो भी कितना रहेगा, 10 kg। मतलब मास डज नॉट चेंज। कहीं भी किसी भी प्लेस पे जाने पे मास जो है वो फिक्स रहता है। वही कह रहा है इट कंस्टेंट एंड डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। प्लेस टू प्लेस जाने पे मास जो होता है चेंज नहीं होता है। ठीक है। इट कैन नॉट बी जीरो। ये जीरो नहीं हो सकता। ऐसा नहीं कि कहीं मास जाने पे जीरो हो जाए या कहीं कम हो जाए कहीं ज़्यादा हो जाए। जब चेंज होगा ही नहीं तो भी जीरो भी नहीं हो सकता है। मतलब किसी चीज़ का मास जो है वो जीरो नहीं हो सकता है। इट कैन नॉट बी जीरो। एसआई यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम। इसे केजी भी बोलते हैं। ये तो सिंपल है। मास का एसआई यूनिट क्या होता है, किलोग्राम। अब हम देखते हैं वेट। वेट क्या होता है। इट इज अ फोर्स which it is attracted toward the center। मतलब कि वो फोर्स जो सेंटर की तरह लग रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेंटर की तरह लग रहा है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, वेट बोलेंगे। जैसे मान लीजिए मास को m से डिनोट किए और वेट को w से। तो यहाँ पे कह रहा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिपेंड अपॉन मास। तो देखिए जो फोर्स लग रहा है सेंटर की ओर तो वो मास के प्रोपोर्शनल होगा और ग्रेविटी के प्रोपोर्शनल होगा। दोनों को कंबाइन करते हैं तो फोर्स प्रोपोर्शनल टू मास इनटू ग्रेविटी। यही जो मास इनटू ग्रेविटी है, मास इनटू ग्रेविटी है, वो वेट के इक्वल होगा। वेट के इक्वल होगा। तो वेट बराबर क्या हो जाएगा, फोर्स के इक्वल हो गया तो W बराबर m इंटू जी। यानी आपका जो वेट है मास इंटू जी के इक्वल होगा। यानी अगर हम मास फिक्स कर दें, मास तो कभी चेंज नहीं होगा। भाई कहीं भी जाएंगे तो मास चेंज सेम ही ना रहेगा, मास सेम रहेगा। ये जो वेट है वो ग्राम के प्रोपोर्शन होगा। यानी अगर मास ये फिक्स है, अगर मान लीजिए ग्रेविटी कम हो रहा है तो वेट क्या हो जाएगा, कम होगा। ग्रेविटी ज़्यादा होगा तो वेट क्या होगा, ज़्यादा होगा। यानी वेट जो है वो चेंज हो सकता है। जैसे मास ऑफ अर्थ अगर आपका 120 है kg, तो मास ऑफ वेट ऑफ अर्थ 120 kg है, तो वेट ऑफ मून पर वेट कितना होगा। तो ये जो होता है, जो ग्रेविटी होता है, अर्थ ऑफ ग्रेविटी होता है, सॉरी, जो मून का ग्रेविटी होता है वो अर्थ के ग्रेविटी के 1/6 होता है। यानी अगर आपका ग्रेविटी यहाँ पे जो भी हो, अर्थ पे मून पर जाएंगे तो अर्थ का क्या हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। तो सेम अगर ऐसे हम निकालें तो W इक्वल टू m इंटू जी होता है वेट। तो अगर वेट निकालते हैं हम किस वहाँ पे मून पे, तो अगर मास जो है अर्थ पे 120 kg है, मास ऑफ अर्थ, तो यहाँ पे 120 रख दिए
और जो ग्राम है ग्राम ऑफ अर्थ, ग्रेविटी ऑफ मून। तो जो मून का ग्रेविटी है अर्थ ग्रेविटी का कितना होगा 6 होगा, मतलब GE/6। तो क्या कर देंगे 20 यानी 20 kg वेट। वेट कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। मीन्स अगर जो भी मेरा वेट रहेगा अर्थ पे, तो अगर हम मून पे जाते हैं अनदर प्लेस पे जाते हैं तो ग्रेविटी चेंज अगर हो रहा है तो वेट में भी क्या होगा चेंज होगा, यानी वेट चेंज हो सकता है, लेकिन जो हमारा मास है वो कभी चेंज नहीं होगा, मास हमारा क्या होगा फिक्स होगा। ठीक है। अरे प्रेशर, प्रेशर क्या होता है, इट इज अ फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर ऑन द यूनिट एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये क्या होता है कि एक यूनिट एरिया, किसी भी ऑब्जेक्ट के यूनिट एरिया पे जो फोर्स लगता है उसे क्या बोलते हैं प्रेशर। आपने जैसे देखा होगा कि जो नाइफ होता है अगर वो ब्लंट रहता है होता रहता है तो उससे कोई आसानी से नहीं कटता, लेकिन जैसे शार्प होता है तो इजीली कट जाता है। उसका रीज़न ये है कि उसका एरिया कम है तो प्रेशर क्या होगा ज़्यादा। प्रेस अगर एरिया कम रहेगा तो प्रेशर क्या होगा ज़्यादा होगा। तो यही कह रहा है कि प्रेशर होता है इट इज द फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ अ ऑब्जेक्ट। प्रेशर परपेंडिकुलर फोर्स, प्रेशर इक्वल टू एरिया, मतलब कि जो हमारा प्रेशर है वो एरिया पे डिपेंड कर रहा है और फोर्स पे डिपेंड कर रहा है। तो प्रेशर प्रोपोर्शनल टू फोर्स, जितना हम फोर्स लगा रहे हैं प्रेशर प्रोपोर्शनल टू 1 में एरिया होता है। तो प्रेशर इक्वल टू हो जाएगा फोर्स अपॉन में एरिया। ये हमारा फार्मूला बनता है कि जो प्रेशर इक्वल टू होता है वो फोर्स अपॉन में एरिया, यानी फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड एज प्रेशर। व्हाट इज द प्रेशर, प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड एज प्रेशर। यानी अगर हम फोर्स ज़्यादा लगाएंगे तो प्रेशर ज़्यादा होगा, एरिया कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा। तो जैसे मान लीजिए शार्प है, नाइफ है, तो उसका एरिया कम होगा, बहुत शार्प होगा तो प्रेशर क्या होगा ज़्यादा होगा, तब इजीली कट हो जाएगा। अगर एरिया उसका ज़्यादा है, ब्लंट है, तो प्रेशर कम लगेगा तो इजीली वो कट नहीं हो पाएगा। या ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो स्कूल बैग होता है, तो स्कूल बैग जो हम लोग बच्चे ले जाते हैं तो उसमें क्या होता है यहाँ पे जो शोल्डर पे होता है उसको थोड़ा सा एरिया ज़्यादा होता है। एरिया ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है शोल्डर पे प्रेशर कम लगता है। अगर उसी को एरिया कम करके पतला अगर ऐसे बना दें तो क्या होगा वहाँ पे शोल्डर पे निशान पड़ जाएगा और प्रेशर ज़्यादा लगेगा। इस वजह से उसका रीज़न क्या है कि एरिया ज़्यादा बढ़ा, यहाँ पे एरिया ज़्यादा बढ़ा, जब एरिया ज़्यादा बढ़ा तो प्रेशर कम लगेगा, यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है, P1/A है। तो इसका मतलब कि अगर ये इंक्रीज होगा तो ये डिक्रीज होगा, एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा, एरिया कम होगा। ऐसे यहाँ चौड़ा था पतला अगर करें तो जब एरिया कम होगा तो प्रेशर क्या होगा ज़्यादा हो जाएगा। इस वजह से हम उसको स्ट्रिप को चौड़ा रखते हैं ताकि एरिया बढ़े तो प्रेशर कम हो। P = फोर्स अपॉन में एरिया। इसका यूनिट होता है फोर्स यूनिट होता है न्यूटन, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, तो हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर। अनदर यूनिट होता है प्रेशर का पास्कल, पास्कल यूनिट ऑफ प्रेशर। 1 पास्कल इज 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और भी एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे ट्रैक्टर का एग्जांपल देख सकते हैं। जो ट्रैक्टर होता है उसका जो व्हील होता है वो बहुत चौड़ा होता है, क्यों, क्योंकि अगर वो चौड़ा रहेगा तो प्रेशर एरिया ज़्यादा होगा, एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम लगेगा अर्थ पे रोड पर, तो क्या होगा हैवी चीज़ क्या होगा आगे बढ़ सकता है। इसलिए हम उसको क्या करते हैं ट्रैक्टर का जो व्हील है चक्का है उसका एरिया ज़्यादा बनाया जाता है। अगर कम रहेगा तो क्या होगा प्रेशर, अगर एरिया कम रहेगा तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा, तो जब प्रेशर ज़्यादा लगेगा तो उसको आगे जाने में प्रॉब्लम होगी, नहीं जा पाएगा। इसलिए हम उसको एरिया बढ़ा देते हैं ताकि प्रेशर कम लगे और इजीली वो रन कर सकें। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो ये हो गया आपका पास्कल इज यूनिट ऑफ प्रेशर, 1 पास्कल = 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर। अबे थ्रस्ट, व्हाट डू यू मीन बाय थ्रस्ट, तो ये रिलेटेड है प्रेशर से ही। द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस इज कॉल्ड थ्रस्ट। इसमें मैंडेटरी है कि परपेंडिकुलर ही रहेगा सरफेस पे, उसे हम लोग बोलेंगे थ्रस्ट। जैसे प्रेशर, प्रेशर इक्वल टू परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन में एरिया होता है,
प्रेशर इक्वल परपेंडिकुलर फोर्स अपन में एरिया। तो ये परपेंडिकुलर जो फोर्स है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कुछ इज थ्रस्ट बटा में एरिया, यानी प्रेशर इज नथिंग बट थ्रस्ट अपन में एरिया भी बोल सकते हैं, या परपेंडिकुलर फोर्स अपन में एरिया भी बोला जा सकता है। तो इसे हम लोग बोलते हैं क्या, थ्रस्ट। तो ये हम बताएं मास क्या होता है, और वेट, और ये है प्रेशर, और ये है थ्रस्ट। तो ये छोटे छोटे टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट है, और इसको मैंने अच्छे से समझा दिया। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा।